है, अब उसे ट्राई करने की बारी आ चुकी है। इट्स नाउ टाइम टू चेक व्हाट वी हैव लर्न। सो हाय गाइस, माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। एंड अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जो हम लोगों ने बेसिकली अपना सीखा था ना, हम लोगों ने ऑपरेटर सीखे थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब हम मिनी ऑपरेटर्स का यूज करके क्या बनाने वाले हैं, अपनी लाइफ का मतलब अपने पाइथन का पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले। एंड द प्रोजेक्ट इज व्हाट, कैलकुलेटर। एंड आप लोग इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस पार्ट में हम लोग कैलकुलेटर बना रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक एआई कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें आपको नंबर्स नहीं डालने पड़ेंगे, ठीक है। जिसमें आपको नंबर्स नहीं डालने पड़ेंगे, ये थोड़ा यूनिक होने वाला है, ठीक है। सो ये भी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो शायद पहली बार कोई यूट्यूब पे बनाएगा, ठीक है। सो उसको देखने के लिए भी रेडी रहना। एंड आप लोगों को चलो माइक को थोड़ा दूर करते हैं एंड अपने प्रोजेक्ट को, पहला जो हमारा प्रोजेक्ट होने वाला है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। सो इसी के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे रख देंगे अपना कैलकुलेटर रखेंगे। तो ये बेसिकली क्या होने वाला है, ये जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर सीखे हैं ये उन्हीं से क्या करने वाला है, मिलके बनने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम अपना लिख देते हैं कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर डॉट पी वाई, ठीक है। इसको कर देते हैं एंड यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है। सिंपल अभी क्यों बना रहे हैं, सिंपल बनाना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि सिंपल नहीं बनाएँगे तो फिर हम लोग एआई कैलकुलेटर नहीं बना पाएँगे, ठीक है। एंड ये सिंपल मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। सो आप लोग मेक श्योर करो कि इसको देखो एंड इसके जो बाद वाली वीडियो है, जो हमारा एआई कैलकुलेटर है, ठीक है, वो तो बेसिकली बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने प्रिंट लाइन लिख दी। ये लाइन हमने क्यों लिखी, ये लाइन बेसिकली हमने लिखी है अपने किसके लिए, ठीक है। जब भी कोई हमारा कैलकुलेटर यूज़ करे तो उसको बेसिकली क्या करना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि ये लाइन क्या है, ठीक है। सो ये लाइन बेसिकली क्या है, हमारे दिखाती है कि हमारा क्या सामने है, हमारे सामने एक कैलकुलेटर है, ठीक है। सो जब आप इस लाइन को प्ले करोगे, ठीक है, जब आप इस लाइन को रन करोगे तो आप लोगों का जो प्रोग्राम होगा वो इस तरीके से शुरू होगा, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर की एक लाइन होगी, मतलब एक तरीके से समझ सकते हो कि एक हेडिंग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अब हम बनाने वाले हैं अपना इनपुट नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमें नंबर आने चाहिए, ठीक है। अभी जो हम कैलकुलेटर बना रहे हैं इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या प्रेजेंट होगा, नंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम एआई कैलकुलेटर बनाएंगे उसमें बेसिकली नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर 1 करके, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिकली अपना क्या, फ्लोट लिखते हैं, ठीक है। एंड फ्लोट के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिकली अपना क्या लिखते हैं, इनपुट लिखते हैं, ठीक है। इनपुट लिख दिया हमने, ठीक है। एंड इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना क्या, हम लिखेंगे यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ध्यान से देखो, ठीक है, एक सेकंड के लिए रुको, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये हमारे यूज़र को क्या बता रही है? ये हमारे यूज़र को बताती है कि आप अपना पहला नंबर को क्या कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपना एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, ये हो चुका है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेसिकली अपना नंबर 2, ठीक है। एंड नंबर 2 के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना फ्लोट, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, फ्लोट। एंड यहाँ पे लिख दिया हमने बेसिकली क्या, अपना इनपुट, ठीक है। एंड फ्लोट इनपुट के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। फ्लोट हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुको, ये पता नहीं क्यों आ जाता है, ठीक है। फ्लोट हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम कर देते हैं बेसिकली अपना एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली अपना क्या, एंटर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं बेसिकली अपना सेकंड नंबर, ठीक है। ये हो चुका है हमारा एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। ये हो चुका है, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं बेसिकली अपना क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली अपना चूज, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली अपना चूज, क्या लिख देते हैं, ऑपरेशन लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है हमारा ऑपरेशंस को क्या करना, चूज करना, ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेसिकली अपना क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली अपना प्रिंट, ठीक है। प्रिंट लिख दिया हमने, ठीक है। एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली अपना क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम चूज ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे अपना लिख देते हैं चूज ऑपरेशन। मतलब ये लाइन क्या होती है, ये लाइन बताती है हमें कि हमें क्या करना है, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ बेसिकली, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली अपना प्रिंट लिखूंगा, ठीक है। ये हो चुका है प्रिंट। एंड यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं पहला लिखूंगा, पहला जो मैं लिखने वाला हूँ वो लिखने वाला है, ठीक है। इसको मैं लिखने वाला हूँ बेसिकली एडिशन, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है, प्लस का साइन लगाने वाला हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली अपना क्या लिखने वाला हूँ, एडिशन लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना एडिशन लिख दिया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा, ठीक है। एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना माइनस का साइन लगाया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली अपना सब्सट्रैक्शन लिख दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन को क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली प्रिंट लिख देता हूँ। प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेसिकली आप लोगों के सामने क्या प्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है।
एंड आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना डिवीजन, ठीक है। सो डिवीजन का साइन बना दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना क्या डिवीजन लिख देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक सेकंड के लिए रुको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना डिवीजन लिख देता हूँ, ठीक है। सो डिवीजन लिखने के बाद यहाँ पे मैं कब कर देता हूँ बेसिकली, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओपी नाम का एक वेरिएबल बनाया, आउटपुट नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। सॉरी, ऑपरेशन नाम का एक वेरिएबल बनाया, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेसिकली इनपुट लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ बेसिकली ये जो वेरिएबल जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली हमारे जो यूजर है उससे पूछेगा कि आपको किस तरीके का क्या चाहिए, ऑपरेटर्स चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑपरेटर लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो आप नोटिस कर रहे होंगे, मैं सब कुछ यहाँ पे कैपिटल्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो पहली बार जब आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो ना, ठीक है, सो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बेसिकली ऐसा करो कि आप लोग है ना कैपिटल में लिखो, कैपिटल में लिखोगे तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगी, ज्यादा बेटर रहेगी, ठीक है। स्मॉल में लिखोगे तो भी आपकी मर्जी है, ठीक है। कैपिटल में लिख दोगे तो भी आपकी मर्जी है, बट ये जस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इनटू लिख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या कर देते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। ये इनटू लिख दिया, यहाँ पे ये डिवाइड लिख दिया, ठीक है। सो ये हो चुका है, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा क्या, ये हमारा हो चुका है बेसिकली, हमारे सामने ऑपरेटर्स को हमने क्या कर दिया, लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं कैलकुलेटर का लॉजिक लिख देते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली हमारा क्या, कैलकुलेटर लॉजिक, ठीक है। सो ये रहा हमारा क्या, कैलकुलेटर लॉजिक, ठीक है। ये जो चीज होने वाली है, ये हमारा क्या होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यहीं पे हम अपने कैलकुलेटर के पूरे लॉजिक्स को क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा इफ नाम का, ठीक है। एंड इफ के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा जो ओपी लिखा है हमने, ऑपरेटर्स लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल, ये डबल इक्वल का साइन लगाया। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया है, तो आप लोग मुझे बताओगे इस साइन को बेसिकली क्या कहा जाता है, बोला क्या जाता है, ठीक है। सो ये हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से फुल स्टॉप लगा दूंगा, ये जो आप डॉट देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है फुल स्टॉप होता है, ठीक है। सो ये हो चुका है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली हमारा प्रिंट लिखने वाला हूँ मैं, प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा बेसिकली हमारा क्या लिखने वाला है, हम लिखने वाले हैं बेसिकली अपना रिजल्ट, ठीक है। सो रिजल्ट में यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, रिजल्ट को भी मैं अगेन यहाँ पे क्या कर दूंगा, कैपिटल से लिख दूंगा, ठीक है। एंड कैपिटल से लिखने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज, अच्छा जो मैं चीज बता रहा था आपको कैपिटल से लिखना क्यों जरूरी है, ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। कैपिटल से लिखना क्यों जरूरी है, ठीक है, आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा, कैपिटल से लिखना यहाँ पे क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो हम यहाँ पे जैसे आप पहली बार प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली आप पहली बार प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप लोगों को बेसिकली इतना ज्यादा क्या रहेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा, ये आपको की इंसल्ट नहीं थी, लेकिन आप लोगों को समझना पड़ेगा, अगर आप पहली बार प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप चीजों को क्या रखो, आप चीजों को है ना एरर कर सकते हो, आप चीजों में एरर कर सकते हो, तो उससे बचने के लिए आप कैपिटल्स में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। जितना लोग कैपिटल में लिखते हैं उतना क्या रहता है, मैं ये समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल लॉजिक है कि चीजें समझना आसान हो जाती है, ठीक है। और एरर क्या होता है, थोड़ा कम हो जाता है, और ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। इवन थ्रो प्रोफेशनल लगने के लिए आपको बेसिकली कैपिटल स्मॉल नहीं लिखना चाहिए, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि आप कैपिटल में लिखो, ठीक है, क्योंकि वो बिगनर में थोड़ा कैपिटल में लिख सकते हो, रेदर देन आप क्या करो, स्मॉल में लिखना चाहो तो स्मॉल में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस थी, अगर आपने पहले भी प्रोजेक्ट बनाया और आप स्मॉल में लिखते हो, ठीक है, या इस तरीके से लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो बस आप लोगों को क्या कर रहा था, बता रहा था कि अगर आप पहली बार प्रोजेक्ट बनाओ तो आप लोग क्या कर सकते हो, कैपिटल में लिख सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे लिख देते हैं नंबर 2 लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला लॉजिक आप लोगों को आई होप क्या हो गया होगा, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने इफ एल्फ का क्या करा, यूज करा, ये इफ एल्फ आप लोगों को समझने पड़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इफ और एलिफ बताया जाएगा कि ये क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को एक छोटी सी चीज मैंने ट्रू या फॉल्स बुलियन जैसी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो ये बेसिकली उसी तरीके का है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एलिफ के ऊपर आ जाते हैं, एलिफ के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं, एलिफ ओपी, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली ओपी लिख दिया मैंने, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ बेसिकली इस तरीके से लिख दिया मैंने, एंड एक सेकंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ये जो डबल ये जो आप इस तरीके से ये जो देखते हो ना, ठीक है, इनको जो आप कहते हो, तो इसको बेसिकली मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। शायद मैंने आप लोगों को किसी लेक्चर में बताया था कि इनका मतलब फुल स्टॉप होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को याद होगा, ठीक है। सो याद है कि नहीं याद है, मेरे को एक बार बता देना, और अगर आप लोगों को साइन के मीनिंग नहीं पता होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इनको क्या कर लेंगे, फिर से पढ़ लेंगे, ठीक है। एंड आप लोग टेलीग्राम को भी क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप लोगों की क्या है प्रॉब्लम है, ठीक है, आप लोग उसको भी क्या कर सकते हो, वहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। एंड प्रॉब्लम के अलावा भी कोई चीज़ आप लोगों को वहाँ पे परेशान कर रही है, ठीक है, आपके एकेडमिक नॉन एकेडमिक, ठीक है, या फिर आप लोग क्या कर रहे हो, किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, टारगेट इन द सेंस कि आप लोग प्लेसमेंट के रिगार्डिंग आप लोग
कुछ पूछना चाहते हो, आप स्टार्टअप के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पे आ सकते हो, ठीक है। अब ये हो चुका है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से एक और क्या बना लेते हैं, एलिफ बना लेते हैं, ठीक है। एलिफ बना लिया हमने, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम कर देते हैं बेसिकली एलिफ में ओपी लिख देते हैं, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ बेसिकली हमारा जो ओपी लिख दिया हमने, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, डिवाइड का साइन बना देता हूँ, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। सो ओपी करके हमने डिवाइड का साइन बना दिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली अपना प्रिंट लिख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेसिकली अपना क्या लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, एक चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी, हमने अभी तक डिवाइड लिखा, ठीक है। सो अब डिवाइड ना बेसिकली थोड़ा अलग तरीके से क्या होता है, हैंडल होता है, ठीक है। डिवाइड में, ठीक है, हमारी एक कंडीशन आ जाती है, ठीक है। जीरो की भी कंडीशन हो जाती है, ठीक है। सो मतलब आप लोगों को समझ रहे हो ना, ठीक है। आपको आप जीरो से क्या कर सकते हो, डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब डिवाइड में जीरो होता है ना, ठीक है। मतलब आप लोग अपने फोन का कैलकुलेटर खोलो और उसमें से आप जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर मेरे पास कैलकुलेटर होता है यहाँ पे तो मैं आप लोगों को दिखा देता, ठीक है। अगर आप किसी चीज को क्या करोगे, टू से इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे जीरो से, तो वहां पे लिखा आएगा कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो। मतलब एक कंडीशन डिवाइड में ये भी होती है कि आप उसको जीरो से क्या कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो उस केस में हमें क्योंकि उस कंडीशन को भी क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट तो नहीं लिख सकते, ठीक है। सो उस केस में हम लिखेंगे इफ नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान से देखो, ठीक है। इफ नंबर टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, इज नॉट इक्वल का जो हमने साइन लगाया टू जीरो, ठीक है। सो इस केस में हमको क्या करना है, इस केस में हमें करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर देंगे बेसिकली इस केस में, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर जो हमारा नंबर टू है वो बेसिकली क्या होगा, वो हमारा जीरो के इक्वल नहीं होगा, तब तो हम क्या कर देंगे, रिजल्ट में लिख देंगे, ठीक है। रिजल्ट हम उसको क्या कर देंगे, अपने सिस्टम को अलाउ करेंगे, जो हमने हमारे कैलकुलेटर बनाया उसको बोल देंगे कि भाई तू जा एक काम कर, तू कैलकुलेट कर दे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर वन, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे डिवाइड करने के लिए बोल देता हूँ कि भाई तू एक काम कर, तू जाके उसको कैलकुलेट कर दे, ठीक है। मतलब वन को टू से डिवाइड कर दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एल्स लगाया हमने, ठीक है। एल्स क्यों लगाया, ठीक है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। एल्स हमने इसीलिए लगाया, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो कि अगर जो हमारा बेसिकली हमारा जैसे आप लेट सपोज करो कि अगर नंबर टू हमारा क्या हो जाए, हमारा वो हो जाए, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, ठीक है। अगर हमारा नंबर टू हमारा क्या हो जाए बेसिकली, लेट सपोज करो, किस तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊं कि नंबर टू अगर जीरो हो जाए, तब हमें बताना पड़ेगा हमारे सिस्टम को कि भाई ये क्या हो सकता है, ये डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्या होगा वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इसको एक सेकंड के लिए रुको, ये जो ये है हमने क्या करा है, इसको बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एरर देख रहे हो, ठीक है। सो ये हो चुका है, ठीक है। सो एरर हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। अगर नंबर टू हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे हम कर देंगे बेसिकली अपना एरर लिख देंगे, ठीक है। ये एरर का आप लोगों को समझ तो आ गया ना। आप क्या कहते हैं कि टू, आप लेट आपका फर्स्ट नंबर लेट सपोज करो आपको टू को आप डिवाइड करना चाहोगे जीरो से, ठीक है। सो वो डिवाइड नहीं हो पाता ना, तो वो कंडीशन को भी हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है। सो उस कंडीशन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवीजन बाय जीरो, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ डिवीजन बाय जीरो, ठीक है, इज नॉट अलाउड, ठीक है, इज नॉट अलाउड लिख देते हैं, ठीक है। जीरो से आप क्या कर सकते हो, डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो आगे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद क्या आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कर देते हैं बेसिकली अपना जो एल्स है, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना, थोड़ा सा रन करोगे, आई होप मैंने आप लोगों को क्लियरली समझा दिया होगा, ठीक है। इसको क्या करें हम, थोड़ा सा रन वगैरह कर दें, ठीक है। जैसे आप इसको रन करोगे, ठीक है, आप लोगों की टर्मिनल विंडो को आप लोग थोड़ा सा ऊपर कर दो, ठीक है। मैं इसको जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इस टर्मिनल विंडो को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ आप लोगों के सामने। अब ये देखो, इसने मेरे से पूछा फर्स्ट नंबर बता दो, तो फर्स्ट नंबर है मेरा टू, ठीक है। सेकंड नंबर बता दो, तो ऐसा नहीं है कि आप छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकते हो, बड़ी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जैसे मैं इसके साथ क्या करूँ, मैं इसको टू को जैसे मैं यहाँ पे टू प्लस मैं कर दूं बेसिकली, कितना कर दूं मैं, टू प्लस एट सिक्स फाइव नाइन कर दूं, ठीक है। सो अगर मैं टू प्लस एट सिक्स फाइव नाइन कर दूं, तो आप लोग बताओ, आप लोग गैस करके बताओ कि कितना होगा। तो आंसर इज एट सिक्स सिक्स वन, ठीक है, आंसर ये होगा। तो चलो देखते हैं कि इसने सही कैलकुलेट करा कि नहीं कैलकुलेट करा। सो यहाँ पे अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटर लेना है, तो मुझे तो प्लस लेना है, ठीक है। सो अब देख सकते हो कि इसने क्या कर दिया, मुझे आंसर बता दिया, ठीक है। सो अब इसी तरीके से हमारा कैलकुलेटर क्या करेगा, वर्क करेगा। अब जैसे यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि नंबर बता दीजिए फर्स्ट नंबर, तो मैं इसको फर्स्ट नंबर दे दूं मैं सिक्स, ठीक है। और अब मैं क्या करूँ, अगर मैं अब इसको फर्स्ट नंबर दूं, मैं यहाँ पे सिक्स नंबर दूं, ठीक है। ये मुझसे बोल रहा है सेकंड नंबर दे दीजिए, तो सेकंड नंबर मैं दे दूं फोर फाइव टू, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं दे दूं इसको पहला नंबर दे दूं मैं सिक्स, सेकंड नंबर मैं दे दूं फोर फाइव टू। तो अब जरा आप तुम लोग क्या करो, ठीक है, मैं इसको फोर फाइव टू अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूं, ठीक है। सो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेटर चाहिए, तो मुझे चाहिए मल्टीप्लायर, ठीक है। सो अब मल्टीप्लायर देने से पहले अब तुम क्या करो, सिक्स को फोर फाइव टू से क्या करो, तुम इंटू करो, ठीक है। तुम इंटू करो, तुम चेक करो कि ये कैलकुलेटर सही है कि नहीं, ठीक है। सो जब तुम ये सिक्स को फोर फाइव टू से अभी जैसे ही मैंने कैलकुलेट करूँ, सिक्स को अगर तुम फोर फाइव टू से कैलकुलेट करने वाले हो, तो आंसर आने वाला है टू सेवन वन टू, ठीक है। ये आंसर आने वाला है। तो चलो लेट्स सी कि आंसर सही जाता है कि नहीं जाता, ठीक है।
तो ये देख सकते हो 2712 हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। सो मतलब ये कैलकुलेटर एकदम एक्यूरेट है, ठीक है, मतलब जिस तरीके से बनाया जाता है उस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एआई कैलकुलेटर बनाएँगे, नंबर्स को रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आई होप कि तुम लोग नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आना, ठीक है। एंड पाइथन कमबैक सीरीज़ कैसी लग रही है मुझे ये भी बताना, एंड टेलीग्राम जॉइन कर लो, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। एंड लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन तुम लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है, ठीक है। और कोई भी सजेशन हो अपना ड्रॉप कर दो, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को क्या करो, शेयर करो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, लेट कोड के क्वेश्चंस देख लेना, ठीक है, अगर करने हो तो, ठीक है। लेट कोड के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लास्ट में ही ऐड करे जाते हैं, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।